हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन डेज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा कि रेगुलेशंस के अनुसार कौन से इक्विपमेंट या कौन सी चीज़ों की जांच कितने दिनों में या कितने घंटों में करनी है। ये पूरा वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो BCCL का भी जूनियर ओवरमैन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी सब्सिडी में एग्ज़ाम दे रहे हैं और सरदार ओवरमैन, या फिर अगर आप DGMS के फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में अपीयर भी हो रहे हैं तब भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर साल इससे 2-3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं इन लेजिस्लेशन पेपर, ऑल्सो इन वर्किंग पेपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन सा इक्विपमेंट की जांच जो है कब करना है, और ये जो कब करना जांच बताया गया है वो किस प्रावधान के तहत यहाँ बताया गया है, और जांच में हमें क्या करना है वो यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह से आप जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 1 घंटा में कौन सी जांच की जाती है। तो 1 घंटे में जो जांच की जाती है वो की जाती है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का वाटर गॉज और उसका स्पीड। ये जांच करता है फैन अटेंडेंट, और ये जांच होता है एज पर रेगुलेशन नंबर 51 ऑफ CMR 2017 कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंग, उसका रेगुलेशन नंबर 51 के अकॉर्डिंग मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो फैन अटेंडेंट होता है वो वाटर गॉज और स्पीड इंडिकेटर को यहाँ पे देखता है हर 1 घंटे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 24 घंटे वाले के बारे में, कि 24 घंटे में हमको क्या क्या इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन करनी होती है। तो एज पर रेगुलेशन नंबर 46 स्पीड जो होगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो मोटर है वो कितना एम्परेज जो है वो ड्रॉ कर रहा है वो, और साथ ही साथ फैन ड्रिफ्ट का जो वाटर गॉज है वो एग्जामिनेशन किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा बाय वेंटिलेशन ऑफिसर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ MM भी जो है कब जो है एग्जामिनेशन की जाएगी, तो इसका आंसर देखिए 24 घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। अगर आपसे सवाल में पूछा गया है कि वेंटिलेशन ऑफिसर कितने समय में करता है तो आंसर होगा 24 घंटा। अगर आपसे पूछा गया कि फ़ैन अटेंडेंट कितने समय में करता है तो होगा 1 घंटा। मोटर कितना एम्परेज ड्रॉ कर रहा है इसकी भी जांच 24 घंटे में एक बार होगी। फ़ैन ड्रिफ्ट का जो वाटर गॉज है उसकी भी जांच जो है यहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा 24 घंटे में होगी। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं 24 घंटा में ही, वो है सिग्नलिंग अरेंजमेंट। सिंकिंग शाफ्ट में लगाया गया सिग्नल देने का जो व्यवस्था है उसकी जांच हम लोग 24 घंटे में कम से कम एक बार करते हैं एज़ पर रेगुलेशन नंबर 84। इसके अलावा जो भी वाइंडिंग रोप से लेकर वाइंडिंग ड्रम के बीच में जो भी अटैचमेंट होता है, और साथ ही साथ डेप्थ इंडिकेटर, सस्पेंशन गियर के भाग, केज और इसके जो गेट्स होते हैं, जो डोर्स होते हैं, साथ ही साथ ब्रेक, जो वाइंडिंग इंजन का जो ब्रेक होता है, और वाइंडिंग इंजन के एक्सटर्नल पार्ट की जो एग्जामिनेशन है वो रेगुलेशन 88 के अकॉर्डिंग हम लोग 24 घंटे में एक बार करते हैं। तो ये हो गया 24 घंटे में किसके बारे में, वाइंडिंग्स के बारे में। नेक्स्ट अभी हॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। हॉलेज के भी कुछ इक्विपमेंट की जांच हम लोग 24 घंटे में करते हैं। तो एज़ पर रेगुलेशन नंबर 98 जो हॉलेज का जो रस्सा होता है, जो हॉलेज इंजन का जो ब्रेक होता है और हॉलेज इंजन, इनकी भी जांच हमको 24 घंटे में करनी होती है। इसके अलावा एज़ पर रेगुलेशन 169 हम लोग ज्वलनशील गैस की परसेंटेज जब हम लोग पता करते हैं, और उस समय अगर ज्वलनशील गैस का परसेंटेज जो आता है वो 0.8% से ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग जो परसेंटेज ऑफ ज्वलनशील गैस की जांच जो करेंगे वो हर 24 घंटे में कम से कम एक बार करेंगे। इसके अलावा एज़ पर रेगुलेशन नंबर 234 रेगुलेशन 234 के अकॉर्डिंग मीथेन के एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए जितने भी इंस्टॉलेशन हैं, जितनी भी पाइपलाइंस है, इनकी भी एग्जामिनेशन की जाती है 24 घंटे में कम से कम एक बार। तो ये हुआ 24 घंटे के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि 7 दिन में कौन कौन सी इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन होती हैं। तो रेगुलेशन नंबर 75 के अकॉर्डिंग खदान के जितने भी शाफ्ट हैं, इंक्लाइंस है या अदर आउटलेट्स हैं, चाहे वो मैकेनाइज्ड हो, नॉन मैकेनाइज्ड हो, सबकी एग्जामिनेशन 7 दिन में कम से कम एक बार होगी। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक कंट्रफेंस हम लोग देते हैं मैन वाइंडिंग शाफ्ट में, तो ऑटोमेटिक कंट्रफेंस की जांच होगी फॉर ओवर वाइंडिंग प्रोटेक्शन। यानी ओवर वाइंडिंग जो प्रोटेक्शन देता है ऑटोमेटिक कंट्रफेंस, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी टेस्ट जो है हम लोग जो है करते हैं कितने दिन में, 7 दिन में करते हैं एज़ पर रेगुलेशन नंबर 81।
और इस जांच में हम लोग केज को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो है हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, यानी केज जो है वो असेंडिंग मोड में जाता है। इसी का जो रेगुलेशन है 84, उसमें बताया गया है कि वाइंडिंग रोप जो है उसकी भी जांच करते हैं विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। वाइंडिंग रोप की भी जांच हम लोग करेंगे रेगुलेशन 84 के अकॉर्डिंग, हर 7 दिन में कितना स्पीड से करना है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से करना है। इसके अलावा जो भी हम लोग गाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम लोग सिग्नलिंग अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे वाइंडिंग के लिए, सबकी जांच 7 दिन में करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर जो है सिग्नलिंग अरेंजमेंट नॉर्मल शाफ्ट में इस्तेमाल होता है तो उसकी जांच हम लोग करेंगे 7 दिन में, लेकिन अगर सिंकिंग शाफ्ट में इस्तेमाल होने वाला जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट के बारे में अगर सवाल पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा 24 घंटे में। उसी तरह हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन 84 के अकॉर्डिंग सिंकिंग शाफ्ट में यूज होने वाला जो सेफ्टी हुक होता है उसकी जांच हम लोग करते हैं 7 दिन में, तो इसको भी आपको याद करना है। इसके अलावा अगर हम लोग हॉलेज में आए तो हॉलेज के ट्रैक्स और जो भी ट्रैक में सेफ्टी डिवाइसेस लगे हुए हैं, जैसे अपना आप देख सकते हैं ये है बैक कैच, तो ये क्या है, हॉलेज ट्रैक में फिट किया हो रहता है। तो जो भी हॉलेज ट्रैक है और इसमें लगाए गए जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं उनकी जांच करनी है हर 7 दिन में। साथ ही साथ जो हॉलेज रास्ता है, जो ट्रैवलिंग रास्ता है, उसकी भी जांच करनी है एज़ पर रेगुलेशन नंबर 98। इसके अलावा जितने भी अनयूज्ड वर्किंग्स हैं उनकी भी जांच हम लोग 7 दिन में करेंगे। आइसोलेशन स्टॉपिंग जो हम लोग गोफ के लिए बनाए हैं उनकी भी एग्जामिनेशन हम लोग 7 दिन में करेंगे, ताकि फायर का जो खतरा है, ठीक है, उसको हम लोग पता कर सकें, कहीं आग तो नहीं लगा हुआ, कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जितने भी अनयूज्ड वर्किंग्स हैं, जितनी भी आइसोलेशन स्टॉपिंग है गोफ को सील करने वाले, सभी की हम लोग 7 दिन में एक बार जांच करेंगे। इसके अलावा एज़ पर रेगुलेशन 142 जितने भी आइसोलेशन स्टॉपिंग हम लोग बनाए हैं आग को नियंत्रित करने के लिए, उसको अलग करने के लिए, स्पॉन्टेनियस हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए, तो उन आइसोलेशन स्टॉपिंग का जो जनरल कंडीशन है उसको पता करने के लिए हम लोग जांच करेंगे 7 दिन में करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग को जो डस्ट रिस्पिरेटर मिलता है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट, उसकी भी एग्जामिनेशन हमको करनी है 7 दिन में एज पर रेगुलेशन 143। इसके अलावा जो स्टोन डस्ट बैरियर है उसकी जांच की जाती है बाई वेंटिलेशन ऑफिसर। ये कहाँ पे मेंशन है, ये मेंशन है रेगुलेशन 146 का जो बाइलॉज आया था 2018 में, वहाँ पे मेंशन है कि स्टोन डस्ट बैरियर की एग्जामिनेशन वेंटिलेशन ऑफिसर द्वारा की जाएगी हर 7 दिन में कम से कम एक बार। इसके अलावा रेगुलेशन 156 में मेंशन है कि जितने भी हमारे मैकेनिकल वेंटिलेटर हैं, चाहे MMV हो यानी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर हो, चाहे बूस्टर फैन हो, इनकी भी जांच हम लोग 7 दिन में एक बार करते हैं। इसके अलावा एज़ पर रेगुलेशन 169 हम लोग ज्वलनशील गैस की जो प्रतिशत जांच है उसको भी हम लोग 7 दिन में एक बार हम लोग कम से कम करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सेफ्टी लैम्प की जांच की जाती है हर 7 दिन में कम से कम एक बार एज़ पर रेगुलेशन नंबर 179। इसके अलावा खदान में यूज होने वाले सभी मशीनरीज प्लांट्स का भी जांच होता है 7 दिन में एक बार एज़ पर रेगुलेशन नंबर 213। और इसके अलावा सरफेस में जितने भी फेंसिंग हम लोग खड़े किए हैं उनकी भी जांच हमको करनी है हर 7 दिन में कम से कम एक बार एज़ पर रेगुलेशन नंबर 237। तो ये हुआ 7 दिन में होने वाले जांचों के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि 14 डेज़ में कौन कौन सा इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन हमको करनी है। तो एज़ पर रेगुलेशन नंबर 94 जो टब का जो बफर होता है, जो ड्रॉबार होता है, या फिर जो सेफ्टी कैच है, और जो भी कपलिंग चेन होता है या अदर अटैचमेंट जो होते हैं टब्स के, उनकी जांच आपको हर 14 दिन में एक बार करनी है। इसके अलावा जो भी सरफेस के पानी के विरुद्ध जो भी अपने सुरक्षात्मक उपाय लगाए हैं, ठीक है, तो उनकी जांच की जाएगी सक्षम व्यक्ति के द्वारा रेनी सीजन में, ठीक है, कि जो भी सरफेस के पानी से जो खतरा हो सकता है खदान को, तो उसके लिए जो भी आप सुरक्षा का उपाय लगाए हैं तो उनकी जांच की जाएगी सक्षम व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, वर्षा के ऋतु में हर 14 दिन में एक बार, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भी कपलिंग चेन हो गया, ठीक है, जो भी इसका बफर हो जाता है, टब का ड्रॉ बार हो जाता है, इन सब की जांच आपको 14 दिन में एक बार करनी है एज़ पर रेगुलेशन 94। इसके अलावा और क्या जांच करनी है 14 डेज़ में, तो ये है कि जो क्वांटिटी ऑफ एयर है, हवा की मात्रा जो है 2nd डिग्री 3rd डिग्री सिम में या किसी फायरी सिम में, वो आपको हर 14 दिन में आपको मेज़र करते रहना है एज़ पर रेगुलेशन 156। इसके अलावा रेगुलेशन 159 के अकॉर्डिंग खदान का जो प्रत्येक हवा रास्ता होगा,
प्रत्येक एयर क्रॉसिंग होगा, प्रत्येक वेंटिलेशन डोर होगा, प्रत्येक वेंटिलेशन स्टॉपिंग होगा या अन्य वेंटिलेशन डिवाइसेस होंगे, उनकी भी जांच आपको 14 दिन में कम से कम एक बार करनी है। तो ये हुआ 14 दिन के बारे में। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 30 दिन वाली इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बताया गया कि रेगुलेशन 86 के अकॉर्डिंग जो हेडगियर में जो डी अटैचिंग बेल प्लेट लगा रहता है उसकी जांच आपको करनी है 30 दिन में कम से कम एक बार। इसके अलावा रेगुलेशन नंबर 88 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वाइंडिंग रोप का एग्जामिनेशन हम लोग 30 दिन में एक बार करेंगे, पर यहाँ पर जो स्पीड रहेगी वो 0.5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि वाइंडिंग जो रोप होता है उसकी जांच हम लोग करते हैं 7 दिन में एक बार, पर जो 7 दिन में जो हम लोग वाइंडिंग रोप की जांच करते हैं उसका जो स्पीड होता है वो 1 मीटर पर सेकेंड होता है, और जो हम लोग 30 दिन में जो जांच कर रहे हैं वाइंडिंग रोप का उसका स्पीड होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 1982 में मेंशन किया हुआ है कि स्टीम जो वाइंडिंग इंजन होता है उसका मेन इसेंट्रिक रॉड और कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, यह है कनेक्टिंग रॉड, तो इनकी जांच भी हम लोग 30 दिन में एक बार करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा बोला गया कि जो हम लोग रेट ऑफ इमिशन है इन्फ्लेमेबल गैस का इन मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, इसकी भी जांच हम लोग 30 दिन में करते हैं एज पर रेगुलेशन 133। रेगुलेशन 136 के अकॉर्डिंग बोला गया कि जितने भी अनयूज्ड वर्किंग है जो सरफेस से चलने योग्य रास्ते से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ अवैध तरीके से कोई दारू का निर्माण नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए भी 30 दिन में जो हम लोग जांच करते हैं यहाँ मेंशन किया हुआ है। यानी इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लीकर, ठीक है, कहीं हो नहीं रहा हो अनयूज्ड वर्किंग में, तो इसके लिए जो हम लोग जांच करते हैं वो भी 30 दिन में करते हैं। इसके अलावा बोला गया है रेगुलेशन 137 के अकॉर्डिंग कि ग्राहम्स रेशियो हम लोग जो है हम लोग निकालेंगे कहाँ का, डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न हवा रास्ता का, और साथ ही साथ गोफ एरिया का जो सील नहीं किया गया है, यानी जो भी डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट होगा उसका रिटर्न हवा रास्ता में हमको क्या निकालना है, ग्राहम्स रेशियो। जो भी गोफ एरिया का जो रिटर्न हवा रास्ता रहेगा जो सील नहीं किया गया है वहाँ पर भी हमको ग्राहम रेशियो निकाल के चेक करते रहना है हर 30 दिन में कम से कम एक बार। इसके अलावा रेगुलेशन 142 के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जितने भी आइसोलेशन स्टॉपिंग हम लोग बनाए हैं तो उसके अंदर का जो हमको एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमको पता करना है 30 दिन में। आइसोलेशन स्टॉपिंग का जो बाहर का जो जनरल कंडीशन है उसकी जांच 7 दिन में, अंदर की जो जांच होगी वो होगी 30 दिन में, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसी में कि जो सुरक्षात्मक उपाय किए हैं अपने सरफेस के पानी के विरुद्ध, ठीक है, अपने खदान के लिए, तो उसकी जांच सक्षम व्यक्ति के द्वारा की जाएगी रेनी सीजन को छोड़कर बाकी कोई दूसरा भी सीजन में वो होगी 30 दिन में। यानी रेनी सीजन में जो सक्षम व्यक्ति जांच कर रहा है प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट वाटर वो कर रहा है 14 दिन में, लेकिन अदर सीजन में आ जाता है जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, तो इन सीजन में जो है वो जांच है वो 30 दिन में होगी। इसके लिए रेगुलेशन है 149। नेक्स्ट आते हैं रेगुलेशन 153। इसमें बोला गया है कि आपको एयर सैंपल लेना है ताकि ऑक्सीजन का परसेंटेज, CO2 का परसेंटेज और इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज आप पता कर सके, और टेम्परेचर रीडिंग्स भी लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे रेगुलेशन 156 है, इसमें बताया गया है कि जो मेजरमेंट है एयर क्वांटिटी का, यानी हवा की मात्रा के जो नापना है, ठीक है, मेजरमेंट करना है किसी नॉन फायरी फर्स्ट डिग्री सिम में, वो हर 30 दिन में होगी। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है सिर्फ मेजरमेंट ऑफ एयर क्वांटिटी, कुछ भी डिग्री नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा 14 डेज। अगर लिखा हुआ है 2nd डिग्री या 3rd डिग्री या फायरी सिम, तो आंसर क्या होगा 14 डेज। अगर आपसे लिख दिया हो वहाँ पे कि नॉन फायरी है, 1st डिग्री है, तो आंसर क्या होगा 30 डेज। इसके अलावा रेगुलेशन 169 में ही बोला गया है कि अगर ज्वलनशील गैस का जो परसेंटेज है आप जांच किए हैं और 0.6% से कम आता है, तो फिर ज्वलनशील गैस की जो परसेंटेज की जो जांच है वो आपको हर 3 दिन में करनी है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेगुलेशन 139। वहाँ पर 30 दिन ना लिख करके वहाँ मंथ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 143 में भी मंथ मेंशन किया हुआ है। तो वो क्या है, बोला गया है कि फायर फाइटिंग करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी मटेरियल की जो व्यवस्था किए हुए हैं, उनकी जांच आपको हर महीने में एक बार करनी है। और साथ ही साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र है उसको डिस्चार्ज करना और रिफिल भी करना, ये कब करना है, हर महीने करना है। इसके अलावा जो डस्ट रिस्पिरेटर है इसका थॉरोली एग्जामिनेशन कब करना है, हर महीने में करना है एज पर रेगुलेशन 143। तो ये हुआ
30 डेज़ के बारे में। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे 3 मंथ्स के बारे में कि 3 मंथ्स में कौन से इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन करनी है। तो एज़ पर रेगुलेशन 46 जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसका जो एफिशिएंसी है वो हर 3 महीने में जो है इवैल्यूएट किया जाएगा। इसके अलावा एज़ पर रेगुलेशन नंबर 81 ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस जो हैं, ठीक है, उनकी जांच की जाएगी हर 3 महीनों में एक बार फॉर देयर स्लो बैंकिंग सेफ्टी। यहाँ पर जो केज है वो डिसेंडिंग केज हम लोग लेके जाके ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस की जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस में 2 बार जांच हो रहा है, एक 7 दिन में जांच हो रहा है और एक जो है 3 महीने में जांच हो रहा है। 7 दिन वाला जो जांच हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर ओवर वाइंडिंग प्रोटेक्शन या ओवर वाइंडिंग सेफ्टी। उस जांच में हम लोग केज को ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है। और जो रेगुलेशन 81 में ही 3 महीने में जो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस की जांच के बारे में बताया गया है वो है फॉर स्लो बैंकिंग सेफ्टी। यहाँ पर हम लोग केज नीचे लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा स्पीड में जाए ताकि ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस को स्लो बैंकिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो स्लो बैंकिंग सेफ्टी के लिए जब केज नीचे लेके हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस की जांच करते हैं वो कब करते हैं, 3 महीने में। केज ऊपर लेके जो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस की जांच करते हैं फॉर ओवर वाइंडिंग प्रोटेक्शन वो कब करते हैं, वो है 7 दिन में। इसके अलावा रेगुलेशन 144 में बोला गया है कि जो भी आपका स्टोन डस्ट है या इनकम्बस्टिबल डस्ट है उसकी भी जांच करनी है कि उसका जो कलर है वो लाइट रहे, केकिंग ना हो, है ना, उसमें सिलिका का जो परसेंटेज है वो 5% से कम रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी जांच जो है स्टोन डस्ट के बारे में कब करना है, हर 3 महीने में करना है। इसके अलावा जो भी आपका एक्सप्लोडर है, शॉर्ट फायरिंग एपरेटस है, उसकी भी जांच आपको 3 महीने में करनी है एज़ पर रेगुलेशन नंबर 195। चलिए नेक्स्ट जो जांच है 3 महीने में या क्वार्टरली में वो है एज़ पर रेगुलेशन नंबर 149। तो यहाँ पर बोला गया कि जो मैनेजर है सरफेस वाटर के अगेंस्ट जो भी प्रोटेक्टिव मेजर लिए गए हैं उनकी जांच करेगा हर 3 महीने में एक बार या क्वार्टरली जांच। ये हो गया क्वार्टरली एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन या 3 मंथ का इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन या फिर 6 महीने का इंस्पेक्शन। तो एज पर रेगुलेशन नंबर 86 जो भी नॉर्मल शाफ्ट का जो डीअटैचिंग हुक होगा उसको खोल करके उसके वियर एंड टियर की जांच करेंगे और सस्पेंशन गियर के जो भाग हैं उनकी एनलिंग करेंगे। जो भी सस्पेंशन गियर के जो भाग होते हैं, कैपल हो गया, ट्रायंगुलर बेस प्लेट हो गया, डी लिंक हो गया, डीअटैचिंग हुक हो गया, की चेन हो गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो उनको अच्छे से खोलना है, साफ़ करना है और एनलिंग करना है। ये कब करना है, हर 6 महीने में एक बार करना है। सेफ्टी हुक को भी यहाँ पे एग्जामिनेशन कब करना है, 6 महीने में करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा गया कि सिंकिंग शाफ्ट में सेफ्टी हुक या डीअटैचिंग हुक की जांच कब करनी है तो 7 दिन। अगर आपसे पूछा कि नॉर्मल शाफ्ट में सेफ्टी हुक की जांच या एग्जामिनेशन कब करनी है तो वो हो जाएगा 6 महीने में। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं 12 महीने में जांच की जाने वाली चीज़ों की जांच या फिर ईयरली की जाने वाली चीज़ों की जांच, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एज़ पर रेगुलेशन नंबर 86 वाइंडिंग इंजन और इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं इनकी जांच आपको हर साल में एक बार कंफर्म करनी है, ईयरली करनी है, ठीक है। तो ये हुआ ईयरली इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं 3 साल वाला क्या है एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन। तो एज़ पर रेगुलेशन नंबर 210 किसी कंप्रेसिंग प्लांट का जो एयर रिसीवर होता है उसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलिक टेस्ट, ठीक है। कब करेंगे, हर 3 साल में हमको ये करना है। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन डेज। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और हमारे चैनल पे स्टे ट्यून रहिए ताकि माइनिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।